आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग सब्जी एवं फल स्टोर का कैसे हम लोग बैनर कैसे डिज़ाइन करते हैं, चाहे वो बैनर हो चाहे फ्लेक्स हो, कैसे डिज़ाइन करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे एक सुंदर सा खूबसूरत सा देखिए यहाँ पे मैंने बैनर डिज़ाइन किया हुआ है और ये सिंपल सा डिज़ाइन है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए रोहित सब्जी एवं फल स्टोर। यहाँ देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है ताज़े फल और सब्जी, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तस्वीर लगा हुआ है सब्जी और यहाँ फल का, यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ भी लगा हुआ है। प्लस यहाँ पे देखिए अंगूर झूलता हुआ तस्वीर लगा हुआ है, ग्रीन बैकग्राउंड है। प्लस एक वुडन लकड़ी का देखिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। प्लस यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे यहाँ फल और सब्जी खुदरा एवं होलसेल दामों में मिलता है। प्लस ताज़े फल और सब्जी के लिए संपर्क करें। यहाँ एड्रेस दिया, मोबाइल नंबर दिया। खूबसूरत सा देखिए यहाँ पे एक बैनर डिज़ाइन किया है। और ये वाला जो डिज़ाइन है मैंने फ़ोटोशॉप के अंदर डिज़ाइन किया हुआ देख सकते हैं। ये देखिए फ़ोटोशॉप के अंदर ही यहाँ पे अलग अलग लेयर्स लिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो फ़ोटोशॉप का मैंने वर्सन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है फ़ोटोशॉप 7.0। और फ़ोटोशॉप 7.0 मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत लोगों के पास हाई कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, लेकिन 7.0 जो फ़ोटोशॉप वर्सन है वो सभी पे काम करेगा, लोअर वर्सन हायर वर्सन जो सब में काम करेगा। और जो मैं तरीका बताऊंगा वो सब में, आप कोई सा भी वर्सन यूज़ कर रहे हैं फ़ोटोशॉप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी इस तरह का डिज़ाइन खूबसूरत से डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये जो एलिमेंट्स है यहाँ पे ये जो तस्वीर लगे हुए हैं, ये तस्वीर आपको कहाँ मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप अच्छे अच्छे इस तरह से तस्वीर आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये वाला डिज़ाइन हम लोग कैसे बनाते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग एक साइज लेते हैं, यहाँ फाइल में जाते हैं, न्यू में क्लिक किया मैंने और एक न्यू का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आता है। जिस साइज़ का आपको पेज बनाना है यहाँ पे नाम देना है, दे सकते हैं। मैंने अनटाइटल 1 ही रखा है। और जब खुद का आपको साइज लेना होता है तो यहाँ से हम लोग कस्टम चूज़ करते हैं। और मैंने जो साइज से डिज़ाइन बनाया है वो 10 इंच का है। यहाँ से इंचज़ आप ले लें, यहाँ से देख सकते हैं इंचज़ का साइज लिया हुआ है। प्लस यहाँ पे हाइट जो है मैंने 5 इंच रखा है, रेजोल्यूशन 300 रखा है। अगर आप सोशल मीडिया के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 72 भी रख सकते हैं। और अगर हाई जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन थोड़ा सा हाई रखिएगा तो क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा आएगा। और चूंकि मुझे सोशल मीडिया में देना है, अभी बता रहा हूँ, इसलिए मैंने RGB चूज़ किया। अगर प्रिंट आउट करना है तो आप CMYK चूज़ कर लें। तो यहाँ पे RGB कलर मैंने चूज़ किया है, जो बैकग्राउंड कलर है वाइट रखा हुआ है। उसके बाद ओके पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से एक ब्लैंक देखिए यहाँ पे किस तरह से बोर्ड आ चुका है। अब रहा सवाल कि हमें बैकग्राउंड, पहले सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ पेज को, जिससे आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। ये देख लीजिए ये बैकग्राउंड है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वो तस्वीर लेकर आते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक किया मैंने। ओपन का इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब जिस जगह भी आपने डाउनलोड करके रखा हुआ है उस पर्टिकुलर फोल्डर फाइल में जाएंगे। तो डाउनलोड पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने वो डाउनलोड किया हुआ तस्वीर को लेकर आता हूँ जो मैंने यूज़ किया है डिज़ाइन में। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ये वाला है फूड, यहाँ पे लिखा हुआ PNG और प्लस एक और तस्वीर यहाँ पे भी है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक किया और मैं कंट्रोल दबाया, दोनों को सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल दबा के दो पिक्चर अब एक साथ सिलेक्ट कर लिया मैंने और इसको ओपन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए ये दो तस्वीर है, देख सकते हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये दोनों तस्वीर मैंने एक वेबसाइट से लिया है और उस वेबसाइट का मैं नाम बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, www.freepngimg.com। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आप फ्रूट्स और वेजिटेबल नाम से सर्च कीजिएगा, वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। इससे भी अच्छे अच्छे खूबसूरत तस्वीर आपको मिल जाएंगे। ये तो सिर्फ दो ही है और भी बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ से। आज सबसे अच्छी बात तो इस वेबसाइट का ये है कि इसका बैकग्राउंड नहीं है, मतलब आपको कटिंग करने की भी आवश्यकता नहीं है। सिंपली आप इसको उठा के सिर्फ अपने डिज़ाइन पे लगा सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। अब रहा सवाल, अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड बनाएंगे। तो मैं इस तस्वीर का यहाँ से, जैसे ये देख सकते हैं बंदा गोभी का ये तस्वीर है, अब इसका कलर मुझे चाहिए, ज़्यादा खिलता हुआ कलर है। तो इसका कलर को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो टूल है आपका आई ड्रॉपर टूल, इस पर क्लिक किया। यहाँ से मैं ये ग्रीन कलर यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए खूबसूरत सा ग्रीन जो कलर है तो खिलता हुआ, यहाँ से चूज़ कर लिया और अपने पेज पे गया मैं। और यहाँ पे ये जो पेन बकेट टूल है इस पर क्लिक करके अपने पेज पे देखिए इस तरह से ग्रीन तस्वीर बैकग्राउंड मेरा तैयार हो गया। ये हो जाने के बाद अब क्या करना है, हमें बोर्ड लेना है। बोर्ड कैसे लेंगे, तो बोर्ड का भी पहले तस्वीर लेकर आते हैं। फाइल में गया, यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे हम लोग, ओपन पे क्लिक किया। अब करने के बाद
यहाँ से मैं वो बोर्ड लेकर आते हैं। ये देखिए सिंपली ये भी वही सेम उसी जगह से लिया हुआ है। इसका नाम है सॉयल वुड ग्रे फ्लोर फ्री क्लिप आर्ट एचडी। इस पर क्लिक किया, ओपन पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं इस तरह बोर्ड आ चुका है। तो इस तरह का बोर्ड आपको फ्री पिक नाम का वेबसाइट्स में ही मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप वहाँ से भी ले सकते हैं, जो वेबसाइट का मैंने नाम बताया www.freepng.img। अब इस बोर्ड को मुझे लगाना है। अब देखिए मैं इस बोर्ड को यहाँ से इसे ड्रैग करके यहाँ से अपने पेज पे लेके चला आया। चला आने के बाद अब ये फ़ोटो मुझे ये बैकग्राउंड वाला नहीं चाहिए जो पीछे है यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। ये देखिए मैं इसको क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद इसको कंट्रोल टी करके इसको मैं कंट्रोल टी कीजिए, अदरवाइज शो बाउंड्री बॉक्स ऑन रखिएगा तो आपको स्केलिंग का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज एडिट में जाके यहाँ से आप ये फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिया, इससे भी आप कर सकते हैं। करने के बाद इसको थोड़ा सा ड्रैग करके मैं देखिए यहाँ पे लगा देता हूँ। सिंपल सा बोर्ड है देखिए यहाँ पे, और इसको बाद में भी एडजस्ट कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लगाता हूँ। ये देखिए इस तरह लगा दिया। लगाने के बाद यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। देखिए खूबसूरत सा एक बोर्ड आपको बना बनाया मिल गया। अब इस पर हमें क्या करना है, तस्वीर लगाना है। तो ये तस्वीर को लगाना है तो इसको ड्रैग करके अपने पेज पे लाया, यहाँ पे देखिए रख दिया। रखने के बाद इसको कंट्रोल टी करके इस तरह आप बड़ा कर सकते हैं। ये मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। देखिए खूबसूरत सा देखिए यहाँ पे लग गया है। ये देखिए मैंने इसको लगा दिया। अब ये तस्वीर मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। जो भी आप काम करें जब इसका काम हो जाए उसको आप क्लोज़ कर दें। अब पीछे एक और तस्वीर है, यहाँ देख सकते हैं ये वाला तस्वीर है, इसको भी साइड में लेकर आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अब इसको भी ड्रैग करके मैं पहले यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये देखिए दोनों को मैं ला के ड्रैग करके ड्रैग एंड ड्रॉप से उठाकर आपको रख देना है। ये आ गया। अब इसको कंट्रोल टी करके इस तरह इसको बड़ा कर लिया, देखिए यहाँ पे लगा दिया। सुंदर से इस तरह आपको लगा देना है खूबसूरत से। ये मैं इसको यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ये देखिए मैं इसको लगा दिया। इसको बाद में भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये अप्लाई करना है आपको, फिर इस पर क्लिक किया। अब इसको भी मैं इस तरह देखिए यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। सिंपल तरीके से आपको लगा देना है। ऑल्ट और शिफ्ट के साथ प्रेस कीजिएगा तो इस तरह आपको ये देखिए आ गया। ये मैंने यहाँ पे सब्जी लगा दिया, सिंपल तरीके से लग गया। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप फोटो पुट कर देना, हो गया। अब एक बोर्ड लगाना है यहाँ पे, देखिए बोर्ड में लगा देता हूँ। फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक किया, एक और बोर्ड लेकर आते हैं हम लोग। ये देखिए ये बोर्ड मैंने लगाया था, ये देखिए ये वाला, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ओपन करते हैं। इस बोर्ड का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बिल बोर्ड वुड साइन फ्री पीएनजी लिखा हुआ, देखिए ये भी मैंने लिया है वही आपका उसी वेबसाइट से www.freepng.img.com से। वहाँ पे आप बिल बोर्ड वुड लिखिएगा, मिल जाएगा ऐसा। अब इसको ड्रैग करके अपने पेज पे लाके यहाँ पे देखिए मैं लगा देता हूँ। ये देखिए सिंपल सा यहाँ पे मुझे इसको लगा देना है। ये देखिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। देखिए इसके साथ ये देखिए बैकग्राउंड के साथ ये मिक्स हो गया, देख सकते हैं। इसको ऐसे लगा देना है, ये हो गया। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पुट करके लगा देना है। इसको हो गया। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ तक तो मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं। इसको आगे पीछे आप चाहें तो इसको एडजस्ट आप कर सकते हैं। इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, जैसा आपका दिल करे इसको यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक साइड में यहाँ भी तस्वीर लगाएंगे। फाइल में जाते हैं और ओपन पे क्लिक किया। अब यहाँ से अंगूर का तस्वीर भी लेकर आते हैं, यहाँ पे है देखिए, यहाँ पे ये इसको नीचे आते हैं, सब डाउनलोड करके रखा हुआ मेरा। ये देखिए इस पर क्लिक किया, इसका नाम है वाइन ग्रैप्स फोटो लिखा हुआ है। ये भी मैंने www.freepng.img से लिया हुआ। इस पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे ओपन पे क्लिक किया, आ गया, देख सकते हैं इस तरह है। अब इसको ग्रैप्स सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी देखिए ड्रैग करके अपने पेज पे लाके यहाँ पे रख दिया मैंने। अब ये नहीं चाहिए, इसको मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, आ गया तस्वीर। ये देखिए इसको भी कंट्रोल टी, इसको ऑन रखिएगा तो ऑटोमेटिक ये स्केलिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। इसको ड्रैग करके आपको यहाँ पे इस साइड में लगा देना है। ये देखिए मैं इसको लगा दे रहा हूँ, सिंपल तरीके से आपको इस तरह यहाँ पे लगा देना है। ये देखिए लगा दिया। अब इसी का एक कॉपी और डुप्लीकेट मुझे करना है, मतलब एक इधर भी इस साइड में भी लगा देना है। तो इसको क्या करेंगे, सिंपली या तो इसको ऑल्ट पढ़ के टानिए, ड्रैग कीजिए, अदरवाइज जिस लेयर पे है उस लेयर पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक कर दीजिए। ये ओके पे क्लिक किया, इसका एक कॉपी देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसको पकड़ के कंट्रोल टी करके सिर्फ इधर से इधर इसका फेस घुमा दीजिए, बस हो गया कंप्लीट। ये देखिए ये यहाँ पे आप इसको लगा दिए, सुंदर से देखिए सब एडजस्ट हो गया, देख सकते हैं, हो गया। अब रहा सवाल इसमें टेक्स्ट लिखना है। अब मान लेते हैं ये तस्वीर थोड़ा डिस्टर्ब करेगा ये वाला पोर्शन, तो उसी लेयर पे जाएं यहाँ पे। अब ये वाला अंगूर मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, उस लेयर जिस लेयर पे ये तस्वीर है उस लेयर पे चले जाएं
और यहाँ से इरेजर टूल है, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ से इसको मैं देखिए इस तरह ड्रैग करके इसको मिटा सकता हूँ। यहाँ से आप बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे जो पोर्शन आपको नहीं चाहिए यहाँ से किया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। जैसे यहाँ से मुझे ये नहीं चाहिए, इसको हटा दिया। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा मेरा, तो इसलिए मैंने इसको क्लीन कर दिया, इस जगह से तस्वीर को मैंने साफ़ कर दिया, हो गया। अब चूंकि यहाँ पे मुझे नाम लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए पहले से मैंने लिख रखा है नोटबुक के नोट पैड के अंदर। ये सब मैंने हिंदी में, एक्चुअली मेरा हिंदी टाइपिंग में स्पीड कर नहीं पाता, इसलिए पहले से मैंने लिख रखा है। और ये कृति देव फॉन्ट मैंने यूज़ किया है। तो इसको लिखने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे कैरेक्टर मैप नाम का एक ये है इनबिल्ट टूल है, उससे मैंने टाइप किया है, नॉर्मल सा टाइप किया है। उसके बाद यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया है कृति देव फॉन्ट से। अब यहाँ पे लिखना है, जैसे यहाँ पे रोहित सब्जी एंड फल स्टोर लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट किया। देखिए मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से राइट क्लिक किया, कॉपी पे क्लिक किया। अब इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं। अब अपने पेज पे वापस चले आते हैं और सबसे ऊपर वाला लेयर पे, सबसे ऊपर वाला लेयर पे क्लिक किया, एक नया लेयर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। हमेशा जब भी काम करें तो एक एक ऊपर वाला लेयर हमेशा सिलेक्ट रखें, उसके बाद एक नया लेयर लें। इससे आपको समझने में, काम करने में, आपको अरेंज करने में आसानी होगा। अब यहाँ पे चले जाते हैं, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे क्लिक करके अपने पेज पे यहाँ पे मैं जाके एडिट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, आ गया। अब हो सकता है जब आप पेस्ट कर रहे होंगे तो इस तरह हिंदी लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि देखिए पहले से मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है, इसलिए बार बार ये फॉन्ट ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो हो सकता है आपका कुछ इस तरह लिखा हुआ आता होगा। यहाँ पे देखिए कृति देव 040 करके मैंने सेलेक्ट किया हुआ, हो सकता है आपका फॉन्ट कुछ दूसरा आ जाए, देखिए इस तरह लिखा हुआ आ जाए। तो इस तरह यहाँ से आपको सिलेक्ट करके आपको उस फॉन्ट को, कृति देव को ढूंढना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए कृति देव 0150, जो भी आपको चाहिए, जैसे ये वाला ले सकते हैं, या 40 वाला, जैसे नॉर्मल है तो नॉर्मल ले सकते हैं, कृति देव 010 ये भी ले सकते हैं। अब इसको लेने के बाद सिंपली मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये देखिए मैं इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर दिया, सिंपल तरीके से इसको सिलेक्ट किया मैंने यहाँ से। ये मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे लगा देते हैं। लगा देने के बाद थोड़ा सा हम लोग डिज़ाइन में वापस देखते हैं किस कलर से। देखिए इस कलर का, रेड कलर का लिखा हुआ देख सकते हैं, इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है। इतना डीप कैसा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। इसको थोड़ा सा इस कलर लेंगे, ये जो एप्पल का कलर ज़्यादा शाइनी नज़र आ रहा है, ये वाला लेंगे। तो इससे यहाँ पे चले जाते हैं और एप्पल वाला जो तस्वीर है, जैसे मुझे ये कलर चाहिए, इस पर क्लिक किया, देखिए तस्वीर आ गया। अब इसको सिंपली सिलेक्ट किया और जिस जगह मैं टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको मैं इस तरह सिलेक्ट करूँगा। और करने के बाद इसको यहाँ से मैं कलर कर देता हूँ, सेम कलर हो गया, देख सकते हैं ये मैंने कलर कर दिया, देख लिए हो गया। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ से इस पर शैडो देते हैं, ड्रॉप शैडो दे देते हैं। अगर पतला है तो आप दे सकते हैं, यहाँ से ड्रॉप शैडो पे क्लिक किया मैंने, देखिए मैंने क्लिक करता है ड्रॉप शैडो पे, थोड़ा सा इसको शैडो दे दिया। और यहाँ से मैं नॉर्मल में जाके यहाँ से वाइट कर देते हैं, देखो वाइट कर देते हैं। थोड़ा सा इसको ओपेसिटी यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, ये देखिए हो गया। साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, इसको घुमाना है मुझे, तो घुमाएंगे कैसे भैया, इसको ऐसे कर राउंड जैसा है। तो यहाँ पे चले जाते हैं, इसको फिर से मैंने सेलेक्ट किया, इसको नहीं भी सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया उस लेयर पे सिलेक्ट कीजिए, आ गया। यहाँ पे देखिए रैप टेक्स्ट है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए आर्क बोल के ऑप्शन है, या आर्क आप पर ऐसा करेंगे तो इस तरह आएगा। तो अगर ये चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे भी, आप इसको ऐसे लगा दीजिए। ये देखिए आर्क आप पर किया हुआ, इसको देखिए लग गया। अब इसको जैसा आपको स्टाइल करना है ये आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ सिंपल तरीके से, यहाँ पे ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, नॉट बैड। इसको देखिए यहाँ पे लगा देता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा, हो गया। अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, ये मैं ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा सा लेफ़्ट ले गया, ये तख्ती का पट्टी के बीच में आना चाहिए। ये देखिए आप एरो डाउन की से मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये हो गया, यहाँ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, ताज़े जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसके लिए ला जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं ताज़े फल और सब्जी, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक किया, कॉपी किया। अब यहाँ से मिनिमाइज़ किया, अपने पेज में आया। अब यहाँ पे एक नया लेयर लेते हैं, ये मैं नया लेयर लिया, यहाँ पे गया। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, एडिट में जाके यहाँ से पेस्ट कर दिया, ये देखिए आ गया। देखिए ताज़े फल और सब्जी पूरा नहीं आया, तो इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, देखना होगा सिलेक्ट करके अच्छी तरह से, क्यों नहीं आया भाई। इसको ब्लैक करते हैं, ये देखिए आधा सिलेक्ट ठीक से नहीं हुआ था, इसको अच्छी तरह से इसे सिलेक्ट कर लिया, नोटपैड से राइट क्लिक करेंगे,
कॉपी किया, अब यहाँ से मिनिमाइज़ कर देते हैं, अपने पेज में गया, फोटोशॉप में गया, यहाँ पे नया लेयर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर अपने पेज पे यहाँ पे आके हम एडिट में जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया, ये देखिए। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये गया, यहाँ पे लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए इस तख्ती पे मुझे लगाना है, तो सिंपली इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँगा। ये देखिए यहाँ पे लगा देता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो जूम कर देता हूँ जिससे आप देख पाएँ अच्छी तरह से काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा जूम करके करते हैं, ये देखिए, देख सकते हैं हो गया। देखिए हो गया। अब इसको थोड़ा सा गैपिंग, तो ये टूटा नज़र आ रहा है, इसको ऑल्ट और लेफ़्ट एरो दबाएंगे तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करेगा। हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सिंपल है, ये देखिए इसको यहाँ पे मुझे लगा देना सुंदर से, यहाँ पे देखने में भी अच्छा लगेगा। ये देखिए लगा दिया। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा हम लोग स्ट्रोक भी दे सकते हैं। स्ट्रोक कहने का मतलब यहाँ पे ये है। अब उस लेयर पे जाते हैं, लेयर में यहाँ पे गया, स्ट्रोक कर पे क्लिक किया, स्ट्रोक करके देखते हैं कैसा लग रहा है। देखिए इस तरह का है, तो इसको स्ट्रोक में हम लोग वाइट कर देते हैं, वाइट। ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। ओके, ये देखिए देखने में भी अच्छा। थोड़ा सा स्ट्रोक अगर बढ़ाना चाहें तो ये देखिए, ये मेरा डिज़ाइन, ये देखिए कर दिया, ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। माइनस करते हैं, ये देखिए ताज़े फल और सब्जी लिखा हुआ है। सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये हो गया। हो जाने के बाद ये तो कंप्लीट हो गया भाई, सब कुछ ठीक है। इस थोड़ा सब्जी है, इसको देखिए। अब सब्जी की देखिए पट्टी जो है यहाँ पे ढक गया, ध्यान से देखिएगा, ये वाला ढक गया। ये देखिए पट्टी मेरा क्या हुआ, पट्टी की देखिए मेरा सब्जी जो है ऊपर आना चाहिए, तो ये वाला सिलेक्ट करेंगे। अभी देखेंगे सब्जी कहाँ, पट्टी कहाँ, पट्टी का ऊपर देखिए, ऊपर में लेयर है, तो ये इसको ड्रैग करके ऊपर लेके रख दिया। अब देखिए ये जो सब्जी है ये पट्टी के ऊपर आ गया, तख्ती के ऊपर। हो गया सिंपल तरीके से, ये बन गया मेरा डिज़ाइन। अच्छा लग रहा है देखने में। इसको भी ब्लैक करना चाहे ब्लैक कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है। मैं अब समझाने के लिए मैंने किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तो इसको क्लिक करके यहाँ से इसको देखिए और थिक करना है, यहाँ पे गया, यहाँ स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे। देखिए इसको भी थोड़ा सा थिक करके हम लोग देखते हैं। ये देखिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ साइज़ वगैरह बड़ा कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़्यादा बड़ा ना करें, इतना ठीक है। ओके ठीक है, नॉट बैड। चलिए यहाँ तक तो हो गया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ तक हो गया। अब नीचे का सब कुछ कंप्लीट हो गया, नीचे का टेक्स्ट लिखना है। अब थोड़ा डिज़ाइन को एक बार ध्यान से देखते हैं। ये देखिए एक सफ़ेद पट्टी है, उसके बाद ये येलो पट्टी है, देख सकते हैं। तो एक सफ़ेद पट्टी ऊपर में क्लिक किया, ऊपर वाला हमेशा ऊपर वाला लेयर पर रखें जिससे काम करने में आपको आसानी हो। यहाँ से वाइट ले लीजिए और यहाँ से एक बॉक्स लिया। अब यहाँ से मैं एक पट्टी यहाँ से इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये ठीक है, दिस इज़ गुड। हो गया। अब यहाँ से पेन बकेट में गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखिए सफ़ेद पट्टी आ गया, जाकर डी सेलेक्ट कर दिया। हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टेक्स्ट लिखेंगे। कौन सा टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, हमारे यहाँ फल और सब्जी खुदरा एवं होलसेल दामों में मिलता है। सिंपल है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी एक लेयर है, अब नया लेयर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग टेक्स्ट जो लिखा है, हमारे यहाँ फल और सब्जी खुदरा एवं होलसेल दामों में मिलता है, ये कृतिदेव फॉन्ट से लिखा हुआ है। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे राइट क्लिक, कॉपी किया और इसको मिनिमाइज़ करके अपने पेज में गया। यहाँ से एक नया लेयर लेंगे हम लोग भाई, ये मैंने नया लेयर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। 8 में जाके यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। देखिए पेस्ट हो गया है। अब इस साइड में ये देखिए यहाँ पे पेस्ट हुआ है। अब इसको सिंपली मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आता हूँ, देख सकते हैं, यहाँ पे लेकर आते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखने ब्लैक कलर बुरा नहीं लग रहा, वाइट के ऊपर ब्लैक अच्छा ही लग रहा है। अब इसको मैं यहाँ पे लेकर आते हैं, ये देखिए इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। इसको पूरा एंड तक जाते हैं, ये यहाँ तक देखने में भी अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। ये मैं यहाँ तक लगा दिया। थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं, इसको ऑन रखिएगा शो बाउंडिंग बॉक्स को, तो ऑटोमेटिकली ये स्केलिंग का आपका ऑटोमेटिकली आता रहेगा। आपको बार बार कुछ करने की, कंट्रोल टी करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये हो गया। अब हम लोग नीचे क्या लिखना है भैया, वो लिखना है जो लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ताज़े फल और सब्जी के लिए संपर्क करें कुल्टी बाजार, एड्रेस बर्धमान, ये मोबाइल नंबर सिंपल सा दिया, मैंने चेंज कर दिया मोबाइल नंबर क्योंकि किसी क्लाइंट का। देखिए हो गया। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस पर क्लिक किया मैंने। अब यहाँ से वाइट कलर लेते हैं भाई, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जाके यहाँ से ले लेते हैं
ताज़े फल और सब्जी के लिए संपर्क करें कुल्टी बाजार बर्धमान। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वापस आया, यहाँ पे 8 में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल टी किया मैंने। अब यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे लगाना है मुझे। ये बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, वो सब होते रहता है। ये क्लिक करेंगे, अप्लाई किया मैंने, ये देखिए और थोड़ा छोटा करना होगा, ये बहुत छोटा हो जा रहा। अप्लाई कर दिया, ये देखिए। लेकिन देखिए ग्रीन पे ये वाइट अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें या तो ब्लैक लगेगा या तो येलो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए करके देखते हैं, इसको कलर चेंज करते हैं। पहले यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए सिलेक्ट किया। अब यहाँ से रेड कलर ले लेते हैं। यहाँ से रेड कलर मैंने यहाँ से लेना है मुझे, जैसे मान लेते हैं येलो कलर, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट किया। येलो ठीक नहीं लगेगा, फिर भी देखते हैं कोशिश करके, अगर अच्छा लगता है तो लगा देंगे। हमेशा अलग अलग करते रहें थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा। ये थोड़ा डीप टाइप का येलो लिया और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। नहीं दिख ही नहीं रहा है ऐसे, लाइट के ऊपर ब्लैक अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से, अब इसको ब्लैक ही रखते हैं। यार रेड रखेंगे तो अच्छा लगता है, देखना पड़ेगा। यहाँ से मैं ये देखिए, हाँ नॉट बैड, ये अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। मैं उम्मीद करता हूँ ये ठीक है, ये भी कुछ अच्छा ही है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ठीक है। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको लगा देना है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से यहाँ पे जाते हैं, यस नॉट बैड। अब यहाँ पे क्या कर, फ़ोन नंबर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये मोबाइल नंबर यहाँ से लिया मैंने, यहाँ से राइट क्लिक किया, कॉपी किया। अब अपने पेज पे आया, नया एक लेयर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, जाके यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट आ गया मोबाइल नंबर, ये यहाँ पे हम लोग इसको लगा देते हैं। अब हो सकता है मोबाइल नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। इसको यहाँ से मैं कलर कर देता हूँ। ये इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से चाहें तो इसको रेड कलर है तो इसको रेड ही रख देते हैं। यहाँ से मैं कलर लेता हूँ, ये सिलेक्ट किया, ओके। देखते हैं रेड कलर, हाँ ठीक है, ओके। सब कुछ कंप्लीट हो गया, देख लीजिए सब कुछ गुड, देखने में भी ठीक लग रहा है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये बन गया। देखिए रोहित सब्जी और फल स्टोर। अगर ये वाला लगता है फल इसको डिस्टर्ब करा तो फल वाला लेयर पे चले जाते हैं और यहाँ से इरेजर लेते हैं, फल वाला लेयर पे गया, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। चल भाई ये डिस्टर्ब कर रहा है तो यहाँ से तो हट जा, सिंपल हो गया, सब कुछ ठीक है। देख लीजिए, ये देखिए पूरा डिज़ाइन हमारे यहाँ फल और सब्जी खुदरा एवं होलसेल दामों में मिलता है। ताज़े फल और सब्जी के लिए संपर्क करें, यहाँ पे नंबर दिया। सिंपल सा डिज़ाइन है, खूबसूरत सा ताज़े फल और सब्जी, गुड, सब कुछ ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा करके, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा इसको छोटा करते हैं। ये बन गया, हो जाने के बाद अब इसको फाइनली इसको और ज़्यादा इन्हांस करेंगे, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव करने के लिए क्या करते हैं, एक नया लेयर लेते हैं ऊपर। ये देखिए मैंने थोड़ा नया लेयर लिया और यहाँ पे ऑप्शन है लेयर में जाके आप यहाँ से मर्ज विजिबल भी कर सकते हैं। मर्ज विजिबल कंट्रोल, यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल ई, तो यहाँ पे ऑल्ट की के साथ कीजिएगा। अगर इस ऑप्शन का यूज़ कीजिएगा तो क्या होगा, ये सारे लेयर एक लेयर में मर्ज हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सारे लेयर रहे और एक नया लेयर बन जाए जिसमें सारे लेयर मर्ज हुआ रहे। तो इसमें सिर्फ ऑल्ट एक तो ऐड कर दीजिए आप। तो मैं देखिए करता हूँ, यहाँ पे एक नया लेयर लिया है, अब कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट और ई प्रेस कर दिया तो देखिए सारे लेयर हैं प्लस एक नया लेयर यहाँ पे बन गया। अब इसको क्या करना है, इमेज में जाइए, एडजस्टमेंट में जाइए, यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है, क्लिक कीजिए। थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ाया, थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ। ये देखिए मैंने कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा खिला हुआ आपका डिज़ाइन, देखिए कंट्रोल करके थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये देखिए खिला खिला आपका डिज़ाइन एकदम नज़र आएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसको फाइनल आउटपुट निकालना है, फाइल में जाइए, सेव एज पे क्लिक कीजिए। सेव एज का डायलॉग बॉक्स आया, डेस्कटॉप मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ से JPG मैंने लिया है, अब यहाँ पे कर देता हूँ फ्रूट्स, FRUITS फ्रूट्स कर दिया, VEGETABLES वेजिटेबल्स, बैनर कर देता हूँ, बैनर कर दिया, ठीक है। अब इसको डेस्कटॉप पे मैं इसको निकाल रहा हूँ, देखिए सेव कर देता हूँ। ये देखिए JPG ऑप्शन, ओके हो गया। अब थोड़ा सा फोटोशॉप से हम लोग बाहर आते हैं। ये मैं यहाँ पे क्लिक किया,
ये देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ये डेस्कटॉप है, राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे। देखिए अब इसको ओपन करके हम लोग देख लेते हैं भाई कि फाइनल हम लोगों ने डिज़ाइन बनाया वो देखने में कैसा लग रहा है, क्यों देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए रोहित सब्जी एंड फल स्टोर, ताज़े फल सब्जी। देखिए पीछे का डिज़ाइन देखिए, सब एकदम खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पे बन के तैयार हो गया। देखिए ये देखिए सुंदर सा डिज़ाइन देख सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल बैनर। देखिए जेपीजी, देखिए देखने में भी खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सिंपल सा डिज़ाइन है, कोई मुश्किल नहीं है। और ये जो एलिमेंट्स अब यूज़ किया है मैंने, उसका लिंक मैंने दे दिया है। उस पर्टिकुलर www.freepng.com में जाइए, आपको फ्रूट्स भी मिल जाएगा। ये वुडन आपको इस तरह से मिल जाएगा, प्लस ये प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, फ्रूट्स मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। और खूबसूरत सा इस तरह डिज़ाइन बनाइए। और आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा तो कमेंट अवश्य कीजिए। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।